देश भर से आने वाले श्रद्धालु जो हैं उनका अपना समर्पण है और वह अपने समर्पण के उसमें कोई धनराशि दे रहा है, कोई सोने चांदी को दे रहा है। तो इस प्रकार से लोग जो आ रहे हैं उनका भाव बड़ा पवित्र है, स्नेह भरा है, क्योंकि रामलला वहाँ पर विराजमान है और भगवान श्री राम जो है विष्णु के अवतार हैं। और जब विष्णु के अवतार हैं तो माँ जो है लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी हुई है और माँ जो है नहीं चाहेगी कि किसी भी प्रकार की वैभव की कमी हो, और यह वैभव जो है वो धनराशि से हो, सोने चांदी से हो या वहाँ पर कीमती पत्थरों से हो, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 3-4 दिनों के अंदर जो है काफ़ी व्यापक मात्रा में लोग आना प्रारंभ किए हैं। जो दर्शन करते हैं वो अपना कुछ न कुछ श्रद्धा निवेदित करते हैं और श्रद्धा निवेदित करने का एक ही कारण है कि भगवान श्री रामलला के प्रति हम कुछ न कुछ अपना अंश अर्पित कर रहे हैं। तो अंश अर्पित करने वालों को जो है हम सब सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि कोई अन्न अर्पित करता है, कोई जो है वस्त्र अर्पित करता है, कोई धनराशि अर्पित करता है। तो इस प्रकार से 2-3 दिनों में करोड़ों रुपए की धनराशि जो है वह पहुंची है। और इसी प्रकार से जो है लगातार, चूँकि पहले भी हमारे जो संगठन के लोग थे या हम कहे पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि जब ये मंदिर बनने लगेगा तो महालक्ष्मी का वास हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि भगवान विष्णु जी स्वयं जब विराजमान हो गए हैं तो उनके सानिध्य में जो है माँ का वास तो होना ही है। तो आज जो है करोड़ों रुपए की जो धनराशि है वो इसी का आधार है और इसी प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है। तीसरा चौथा दिन है, लगभग कितना अमाउंट जो है अभी तक कवर हो चुका है, कितना अमाउंट? देखिए, अमाउंट का जहाँ तक है, ऑनलाइन जो देने वाले लोग हैं वो तो सीधे बैंकों में भेज रहे हैं और बैंकों में भेजने के कारण जो है उसकी गिनती तो उन्हीं से प्राप्त होगी। लेकिन जो नगद धनराशि भेज रहे हैं वो कोई दान पात्र में भी डाल रहा है और कोई जो है आकर रसीदें कटा रहा है। तो रसीद और दान पात्र में दोनों में अंतर है, क्योंकि ऑनलाइन देने वालों का तो आंकड़ा अभी नहीं आया है, लेकिन जो धनराशि इसमें दान पात्र में आ रही उसको प्रतिदिन गिनते हैं बैंक के ही लोग आकर, और बैंकों के लोग जब आते हैं तो उसकी बाकायदे गिनती होने के बाद उसमें अंकित किया जाता है अंकों को। तो इस प्रकार से अभी 2-3 दिनों के अंदर जो है 4 करोड़ के आसपास जो है धनराशि आई है, ऐसा बताया जा रहा है। वीवीआईपी का जो दान है वो कैसे कैटेगराइज? देखिए, वीवीआईपी और वीआईपी या हम कहें आम जनमानस जो है वो सभी बराबर हैं, लेकिन सबकी देने की अलग अलग एक दायरा उन्होंने बना रखा है। जैसे वीआईपी है या कोई आम आदमी भी चेक देता है, लेकिन वीआईपी भी चेक काटता है और ऑनलाइन भी भेजता है। तो घर बैठे वो यूपीआई के तहत या मान लीजिए इसके ऑनलाइन जो है वो अपने यहाँ से ही मोबाइल से द्वारा भेज देता है। तो वो एक आम आदमी जो है वो 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक भी चढ़ाता है दान पात्र में, और बड़े प्रसन्नता के साथ चढ़ाता है। वो पैसा अधिक दिखाई देता है क्योंकि वो जब एकत्रित होता है तो सबके सामने आता है। लेकिन जो वीआईपी और वो बैंकों में सीधे भेजते हैं वो दिखता नहीं है, लेकिन उनके आंकड़े अधिक होते हैं। एक्सपेक्टेड है कुछ कि आगे कितना होगा? देखिए, ये जो है श्रृंखला अभी तो शुरू हुई है। अभी तो 22 जनवरी को जो है भगवान श्री रामलला विराजमान हुए। इसके पूर्व में जब हमने धर्म समर्पण निधि का कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था तो पूरा देश जो है व्यापक पैमाने पर उन्होंने समर्पण किया था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से 89 में जब शिला पूजन हुआ था और 1.25 रुपये लिया गया था गाँव से और 4.5 करोड़ रुपये एकत्रित हुआ तो उस समय 89 में, और आज तो भगवान रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो गए हैं, तो ये तो धनराशि 4 गुनी बढ़ेगी।